झारखंड में हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त में असफल हो जाने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में जेएमएम के घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने रांची के धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष चुक्का के रोड निवासी रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हैं, उनसे समझेंगे। राकेश, जेएमएम के घाटशिला के जो विधायक हैं रामदास सोरेन, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनको प्रलोभन दिया गया, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें ये भी कहा गया कि आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा। आपके साथ मौजूद हैं मंत्री, उनसे समझना चाहेंगे और आपके जरिए कि दरअसल ये पूरा मामला किस तरीके से है और वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, पार्टी के केंद्रीय महासचिव भी हैं। हम उनसे ही सीधे जुड़ते हैं जी। मंत्री जी, एक बार फिर साजिश सरकार गिराने की और इस बार निशाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, आपके ही घाटशिला के विधायक हैं रामदास सोरेन। उनका यह आरोप है कि उनको खरीदने की कोशिश की गई। जो आपके पूर्व के केंद्रीय कोषाध्यक्ष है रवि केजरीवाल, उनके तरफ से ऑफर दिए गए। आप लोग इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, लाख कोशिश कर ले, ये लोग जिस दिन से हमारी सरकार का गठन हुआ है, जनप्रिय लोकप्रिय सरकार का गठन झारखंड राज्य की जनता ने करवाया है, पहले दिन से ही ये लोग इस तरह की साजिश में लग गए हैं और लोकतंत्र की हत्या करने में ये सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र का मखौल उड़ाना, धन बल के बदौलत अपनी जो उनके जो संवैधानिक जो उनके और भी ये हैं, उनसे हर तरह से ये चाहते हैं कि जहां भी इनकी सरकार का गठन नहीं हो पाया, जनता ने इन्हें नकार दिया है, उन सभी राज्यों में ये निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे सरकारों को अस्थिर करें, सरकार को विकास कैसे करने से रोकें, कैसे कमजोर करें, कैसे हम फिर से सत्ता में काबिज हो, क्योंकि इन्हें कोई लेना देना नहीं है राज्य के विकास से, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और एक लूट का साम्राज्य बने। और झारखंड तो इन्हें सोने की चिड़िया दिख रही थी। ये झारखंड को पूरी तरह से खोखला करने की इनकी साजिश थी। अपने जो इनके दो चार जो जिनको ये सिर्फ और सिर्फ दो चार जो इनके धन कुबेर हैं, इनको स्थापित करने के लिए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, महागठबंधन के और भी दल हैं, कांग्रेस हैं या और भी राजद के लोग, कहीं से बिकाऊ नहीं है। जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है और वो चाहे लोग कितना भी कोशिश कर लें, ये कार्यकाल तो हम पूरी तरह से पूरा करेंगे ही और सभी लोग हमारे एकजुट हैं। और अगला भी इन्हें अभी 2, 4, 10 साल तो इन्हें सत्ता के लिए तो इन्हें तरसना होगा। सत्ता इनके हाथ नहीं आएगी, आज भी समय है। ये आप कह रहे हैं कि आपके जो विधायक है पूरी तरीके से इंटैक्ट है, किसी भी तरीके का कोई असंतोष की भावना नहीं है आपके विधायकों में? हमारे विधायक पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह के विकासात्मक कार्य हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज जिन विपरीत परिस्थितियों में हमारा राज्य जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, अगले चुनाव में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट मांगेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अच्छा, ये बताइए कि रवि केजरीवाल का नाम आ रहा है, इससे पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदने की बात आई थी, उस मामले में भी जांच हुई, लेकिन जांच का फिलहाल कोई फलाफल नहीं निकला। क्या इसको लेकर भी सरकार इनिशिएटिव है, जांच होगी, जो साजिश करता है चाहे रांची से लेकर दिल्ली तक जो तार जुड़े हैं वो लोगों के सामने आएंगे, पब्लिक डोमेन में वैसे चेहरे आएंगे? सभी बिंदुओं पर जांच के लिए सरकार जांच नहीं करती है। जांच के लिए उसके लिए
एजेंसियां होती हैं जांच की, चाहे पुलिस की हो या और भी एजेंसी हो, जांच होगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। आपको मैं भरोसे के साथ बताता हूँ, कहता हूँ। और बहुत सारे लोग अति महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं, उनको भी ये सलाह देना चाहूंगा कि मान सम्मान को अगर जो नहीं पचा पा रहे हैं तो वे लोग कम से कम इससे बाज आए और अति महत्वाकांक्षा न पालें, ताकि व्यक्तिगत नुकसान तो हो ही और लोकतंत्र को भी नुकसान हो और राज्य की जनता को भी नुकसान हो। ये सलाह हम आपके माध्यम से देना चाहेंगे। जोशना, बैक टू यू। बिल्कुल राकेश, तो ये बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे जो विधायक हैं वो कहीं से भी टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन हर बार ये कोशिश की जाती है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों चाहे जेएमएम के विधायक हों, हर बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जांच के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं अधर में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश, नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछली बार भी जब कांग्रेस के विधायकों के साथ इस तरह की चीजें आई थी तो उस वक्त भी जांच के आदेश दिए गए थे और आपने देखा होगा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। अब पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है, किस तरीके से पुलिस इन चीजों को लेकर आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। फिलहाल चूंकि मंत्री जी को कहीं जाना है तो बहुत समय हम इनके साथ नहीं दे पाने में थोड़े असमर्थ है, तो हम चाहेंगे कि हम बाद में फिर से इनसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम चीजों पर सरकार की नजर है, पुलिस अपने स्तर से चीजों को देख रही है और सरकार अपने स्तर से चीजों को देख रही है। बिल्कुल, तो वक्त के साथ तस्वीरें साफ होंगी। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष काके रोड निवासी रवि केजरीवाल पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने जेएमएम के विधायक को खरीदने की कोशिश की है और इस बाबत मामला भी दर्ज किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।